असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। अभी तक तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 19। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सांझ तो प्रीत की हालत देख के ही शॉक्ड हो जाती। प्रीत की आंखें लाल हो चुकी थी, उसके पूरे शरीर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ समझ नहीं पा रही थी सांझ। सांझ एकदम से उसके करीब जाती है और जैसे ही सांझ करीब जाती है, प्रीत एकदम से उसे कस के गले लगा लेती है। बाकी बचा हुआ रोना शायद वो उसके सीने के साथ चिपक के रोना चाहती थी, और वही होती है। प्रीत की हाइट के अनुसार वो सीधा सांझ के सीने के वहाँ पे सर टिकती है उसकी। वो कस के हुई इतनी रो रही थी कि सांझ को समझ नहीं आ रही थी कि ये छोरी को अचानक हुई क्या से, इतनी रोने की क्या बात हो गई। साब हालांकि सांझ अपनी पास्ट को बोलते उसे तकलीफ़ हो रही थी, कुछ बुरे पल भी थे जिसे शायद उसे बोलते उसकी रोंगटे खड़े हो गए थे। शायद वो मर रही थी ये सारी चीज़ फिर से जीते हुए, दोहराते हुए। लेकिन फिर भी वो बोलती है। तकलीफ़ उसे भी हो रही थी, पर प्रीत की हालत देख के वो बहुत शौक थी। वो प्रीत की सर पे सहला रही थी और बार बार बोल रही थी क्या क्या हो गई छोरी तुझे, तू ठीक तो है ना। प्रीत बस एकदम से कुछ देर तक रोते रोते बोलती कि वो सिसक रही थी। सिसकने के कारण उसकी आवाज़, उसके शब्द क्लियर थे नहीं। वो टूटी फूटी शब्दों से बस ये बोलती कि आपके साथ इतना कुछ हो गई है। बस कुछ वर्ड जोड़ के वो बोलने की कोशिश करती है, फिर भी वो अधूरी थी। सांझ एकदम से बोलती कि तो क्या हो गई से, अब वो पल बीत चुकी है, मैं तेरे सामने हूँ, मरी ना हूँ अभी। जैसे ये बोलती है ना, प्रीत की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उस पकड़ में थोड़ी देर के लिए सांझ सुन पड़ जाती है। ये पहली दफ़ा नहीं थी, इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी जो कि सांझ शायद ये चीज़ नज़रअंदाज कर दी थी, और अभी भी वही पकड़ को महसूस करते हुए सांझ सुन पड़ जाती है। उसे समझ ना आ रही थी कुछ, किस छोरी को अचानक क्या हो गई है। वो शांत थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिस तरह से प्रीत उसको पकड़ के रो रही थी, वो कुछ देर तक वैसी ही पोजीशन में रहते वो रोने देती है प्रीत को। जैसी प्रीत की रोने की आवाज़ ख़त्म होती है, अब बस थोड़ी थोड़ी सिसकने की आवाज़ थी, तो एकदम से सांझ उसे थोड़ी सी पीछे करती है। जैसी पीछे करती है, प्रीत की पूरी फेस लाली पड़ चुकी थी, क्योंकि प्रीत की स्किन जो है वो वाइट स्किन थी। तो एकदम से रोने के कारण पूरी फेस लाल हो चुकी थी। सांझ एकदम से उसको बैठाती है टेबल पे ही, और एकदम से एक ग्लास में पानी डाल के उसकी ओर बढ़ाती है। अपनी हाथों से पानी पिला रही थी और उसके सर पे सहला रही थी कि पागल है गए क्या तू, हाँ क्या क्या हालत कर दी है, मुझे तो समझ ही ना आ रही है। तू 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 इस तरह से रिएक्ट काहे कर रही है, हाँ क्या क्या हो गई है तुझे। तभी जो वो पानी तो पी लेती है, लेकिन जो सांझ की हाथ में, वो एकदम से सांझ की हाथ को ही हक कर लेती है और बोलती कि मुझे 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 ना पता थी कि आपने इतना सारा कुछ चीज़ें झेली है अपने ऊपर। तो बोलती कि हाँ तो झेल लिए तो झेल लिए। वैसे भी क्या है, औरत की ज़िंदगी इतना आसान थोड़ी ना होती है। जिस गांव से हम दोनों हैं ना, उस गांव के तो रीति रिवाज तो तरीके पता नहीं क्या क्या सभी अलग है। हमें तो बचपन से औरत बनने की रेस में उतर दिए जाते हैं कि बेटा भागो और औरत बनो। तो उसी रेस में मैं भी भागी हूँ, तू भी भागी है। बस अंतिम पड़ाव में ना पहुँचे, मैं उससे पहले चली आई और तू अब जाके आज़ाद हुई है। तो देख चीज़ें ना बहुत उलझे हुए थे, तो मैंने बस जैसे तैसे कर लिया। अब वो सारी चीज़ों को मैं दोबारा जीना नहीं चाहती हूँ। बस तू ये बोली कि तेरी पढ़ाई पे फोकस ना हो रही, तो इसीलिए मैंने बता दी, वरना मैं ये चीज़ तभी एकदम से, जो प्रीत है वो बैठी हुई ही सांझ को हक कर लेती है। बोली कि और कुछ पता नहीं की ज़रूरत ना से,
मैं आगे से इन सारी बातों में कभी ज़िक्र उठाऊँगी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मुझे नहीं पता थी। मुझे आवाज़ होती ना तो मैं कभी ना पूछती आपसे ये सारी बातें। मैंने आपकी ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया। तभी एकदम से साँझ होती है, ऐसी कोई बात ना से, तू पहले तो तू शांत हो जा और आराम से ये पानी पी। उतनी बड़ी बात हुई नहीं है जितनी तेरी ये रिएक्शन है। संभल जा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और जो हुआ सो हुआ। अब तू अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आगे से मेरी कोई भी चीज़ों से तू तेरी फोकस ना हटनी चाहिए। थोड़ी बहुत बात होती है तो जैसे तैसे करती है ना। सांझ को पता नहीं एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी प्रीत से। प्रीत की सर पे सहला रही थी और एकदम से देखती है कि फिर भी उसके फेस में वो आंसू भर चुके थे। सांझ अपनी ही पॉकेट में से रुमाल निकालती है और दूसरे चेयर पे बैठती है। सांझ प्रीत की ओर देखती है और देखते हुए उसकी वो आँखों से वो आंसू को अपनी रुमाल से पोंछ रही थी और उससे बात कर रही थी कि देख ऐसे रोया मत कर, खाना वगैरह ठीक से खा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरी इन सारी चीज़ों पे लेकर दुखड़ा रोने की कोई बात नहीं। जब मैं नहीं रोती तो तू काहे रो रही है। चीज़ें समझा रही थी पर ये सारी चीज़ समझाते समझाते दोनों में एक आई कांटेक्ट होते हैं और जैसे आई कांटेक्ट होते हैं एकदम से दोनों ही बेबस पर पड़ जाते हैं। पता नहीं कुछ इनके बॉडी रिएक्ट कर नहीं रहे थे, बस आंखों आंखों में बात हो रहे थे या आंखों में खो जाते हैं, ये बोल सकते हैं। लगभग 2 मिनट की वो आई कांटेक्ट थी जो दोनों की पलके तक फेर नहीं रहे थे। वो तो तब थोड़ी बहुत सांझ को होश आती है जब उसकी डोर की कॉलिंग बेल बार बार बजी जा रही थी। सांझ एकदम से पीछे हटती है थोड़ी देर के लिए, वो चुप हो जाती है। उसे समझ ना आ रही थी कि ये क्या हो रही है। प्रीत अपनी नज़रों को फेर लेती है। सांझ उठती है और वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो आयशा एकदम से आगे उसे हक करती है। बोलती तो ठीक है। देखिए हाँ, क्या हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक गॉड तू ठीक है। अंदर नहीं बुलाएगी। बोलती कि कौन सा मैं मना करूँगी, तू ना आएगी। बोलती कि यार इट ऐसे में ना बोल। आयशा अंदर आती है। अंदर आती वो जैसी हक करी थी ना सांझ को, तब भी सांझ की बदन थोड़ी थोड़ी सी तप रही थी। तो वो जैसे अंदर आती है वो प्रीत की ओर देखती। प्रीत की फेस अब भी लाल हुए पड़े थे तो आयशा एकदम से देखे बोलती ओ माय गॉड इसको क्या हो गई। प्रीत तुम ठीक हो, तो तुम्हें क्या हो गई है। सांझ वहाँ पे खड़ी थी। सांझ एकदम से बोलती तू बैठ, वो चाय एक्स्ट्रा है क्या। सांझ एकदम से प्रीत की ओर देखते हुए बोलती है तो प्रीत अपनी आवाज़, उसकी वो जो रोने के कारण आवाज़ में जो एक नमीपन आ जाती है ना, प्रीत की पूरी आवाज़ में वो नमीपन थी। वो एकदम से बोलती है सांझ की ओर देख के बोलती कि हम मैं अभी दे रही हूँ। आयशा शॉक्ड होती कि ये रोई है। सांझ एकदम से बोलती है तू बैठ, तू चाय पिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलते हुए सांझ वहाँ से चली जाती। एक्चुअली सांझ को दर्द हो रही थी। पुरानी ज़ख्मों को इस तरह से इतनी आराम से बयां करना कोई आसान बात तो थी नहीं। भले ही वो जितनी छुपाने की कोशिश करे, पर दर्द तो हो रही थी। अपनी फेस में वो चीज़ भले ही ना लाई थी पर उसे चुभ रही थी। वो वॉशरूम जाके अपनी फेस पे बार बार पानी थ्रो कर रही थी और इधर आयशा एकदम से किचन की ओर जाती है प्रीत के पीछे पीछे और एकदम से प्रीत की शोल्डर पे हाथ रख के बोलती कि तो क्या हो गई है तुम्हें। हाँ तुम ठीक हो और ये क्या हालत बना के रखी है। बस यही बोल पाती है आयशा कि तुरंत प्रीत उसे टाइटली हक कर लेती है और वो रो पड़ती है। आयशा खुद दंग हो जाती है कि प्रीत की ये क्या हालत हो गई। वो भी उसे हक करती है और वो एकदम से बोलती है अरे बच्चा क्या हो गई, तुम रो क्यों रही हो। प्रीत सांझ ने कुछ कही है क्या, डांटा है तुमने। अरे उसका नेचर ही ऐसी है, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है पर वो जिनके साथ वो उसकी लगाव होती है ना, वो उन्हीं को ज़्यादा डांटती है। तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। अरे बच्चा रो मत। वो बार बार उसे समझा रही थी और प्रीत रो रही थी। आयशा एकदम से उसके सर पे सहला रही थी और बोलती कि अब बस भी करो, क्या हो गई है बोलो। अगर सांझ ने कुछ ज़्यादा करी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी डांट दूंगी। तुम रो मत। यार एक तो ना मुझे ये तो रोना बोना पसंद नहीं है, प्लीज़ रोना बंद कर दो। प्रीत या बच्चा प्लीज़ रोना बंद कर दो। तो प्रीत एकदम से बोलती कि नहीं नहीं उनको कुछ मत बोलिएगा। वो दरअसल
तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाँ क्या दरअसल। तभी प्रीत वो बोल देती है कि जो सांझ है वो अपनी पास्ट बताई है। तो ये सुन के आयशा थोड़ी सी शॉक्ड होती है। आयशा प्रीत की ओर एकटक देखते हुए बोलती है आर यू श्योर कि तुम्हें ये सब बता दिया। बोलती कि हाँ ये हुआ है। जैसे वो पूरी चीज़ें सुनती है आयशा खुद दंग रह जाती है, क्योंकि सांझ उन लड़की में मतलब सांझ की जो नेचर थी ऐसे ही अपनी पास्ट किसी को नहीं बताती, फिर वो प्रीत को कैसे बता दी। जबकि इन दोनों की आयशा और जो सांझ की दोस्ती इतनी गहराई तक थी तब भी नहीं पता थी। वो तो एक बार सांझ ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो फ्लो में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसके कारण अगले दिन जो आयशा है वो उसे फोर्स करी थी ये सारी चीज़ जानने के लिए, तब जाके उसने बताई। लेकिन प्रीत को इतनी आसानी से कैसे बता दी, यही सोच के वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है। और फिर भी वो अपनी चीज़ों को थोड़ी सी साइड में रखते हुए प्रीत को संभालती है कि देखो तुम्हें जाननी थी, ये अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी शॉक भी हूँ कि वो इतनी आसानी से अपनी पास्ट कैसे तुम्हें बताती, पर बता तो दी ना। तो जो बता दी वो बता दी। आप इन सारी चीज़ों में ना ज़्यादा तुम वो मत करो। तुम ध्यान रखो अपना और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखो, उसकी बात सुना करो। और हाँ वो स्ट्रीक है थोड़ी बहुत और शायद तुम्हें लेके कुछ ज़्यादा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों कर रही है। देखो कहीं ना कहीं तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हें उस गाँव से उठा के लाना, कहीं ना कहीं उसके साथ और उस गाँव के साथ खास करके उसके पिताजी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं प्रीत। शायद तुम अब समझने की कोशिश करोगी तो ये सारी चीज़ में ना अगर वो तुम्हें वहाँ से उठा के लाई है तो उसके भी एक अलग चीज़ है। आई होप तुम समझ जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारी उम्र के हिसाब से भी तुम भी काफ़ी समझदार हो प्रीत, जहाँ तक मैं तुम्हें समझ पाई हूँ। तो उसे समझने की कोशिश करो। वो स्ट्रिक्ट है, तुम्हें सुनाएगी डांटेगी, लेकिन हाँ अगली पाल तुम्हें मनाएगी भी। उसकी मनाने की तरीका अलग है। उसकी बातों से कभी बुरा मत मानना। शीश की आँखों से, प्रीत की आंखों से एक आंसू सिरकते हुए बस गिर रही थी प्रीत। एक हाथ से आंसू को पोंछते बोलती कि नहीं, मैं कभी उनकी बातों से बुरा मान ही नहीं सकती। मेरी ये ज़िंदगी उन्हीं की तो उधारी है, उन्हीं पे। तो बोलती कि ऐसे नहीं बोलते, अगर ये वो सुन लेगी ना तो फिर से चढ़ाएगी तुम पे। अब शांत रहो। प्रीत चाय बना लेती है, तब तक सांझ भी आ जाती है प्रॉपर फ्रेश होके। और वो देखती है कि प्रीत और जो आयशा है ये दोनों किचन से आ रहे थे चाय की कप पकड़ के। तो एकदम से आयशा सांझ की ओर देख के बोलती कि तेरी बदन थोड़ी सी तप रही है, तो दवाई ले लेना फीवर के, पता चले कि बाद में फीवर आ जाए। सांझ कुछ नहीं बोलती। वहाँ से आयशा चुप से बैठती है और वो चाय की सिप ले रही थी। बीच बीच में वो सांझ को बड़ी गौर से देख रही थी। हालांकि सांझ को पकड़ना बहुत मुश्किल थी। वो अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह से हाइड कर सकती है कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो सकती। इसमें माहिर थी सांझ। वो कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश तो कर रही थी पर कुछ नहीं महसूस होती है उसे, तो वो चुप हो जाती है। वहाँ से सांझ प्रीत को बोल देती है कि चलो अब जाओ, तैयार हो जा। प्रीत भी जाती है अपने कमरे में और जाके तैयार होती है। लेकिन जैसे जैसे वो हर एक चीज़ को याद करती है उसके कान में गूंज रहे थे हर एक बात, खासकर गोली लगने की बात। हर एक चीज़ कान में जैसी गूंज रही थी उसकी रूह कांप उठ रही थी। तैयार होने में भी वो लेट कर रही थी। तो सांझ एकदम से चिल्ला पड़ती कि छोरी तुझे आज कॉलेज जानी तो है ना, तू सही सही बता, कहीं बंक वंक नहीं तो मारना है ना, कहीं और प्लान तो ना से ना। तो एकदम से प्रीत जल्दी जल्दी तैयार हो कहते बोलती कि नहीं नहीं मुझे जानी है कॉलेज। बोलती कि हाँ तैयार है। बोलती कि जी जी। बोलती कि फिर चल। ये तीनों निकल जाते हैं। आयशा कार लेके आई थी तो सांझ क्या करती है, वो दूसरे साइड पे जाती नहीं है अपनी बाइक लेने के लिए। कार में से ही ये लोग कॉलेज की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही कॉलेज के पास में आते हैं प्रीत को छोड़े जाते हैं। जो एंजल थी वहाँ पे खड़ी थी तो वो मिलती है प्रीत से। वो सांझ को हेलो हाय बोलती है। वहाँ से सांझ और आयशा चुपचाप जाने लगती है। बीच में एकदम से एक एरिया पे थोड़ी सी सुनसान थी और जो आयशा थी वो एकदम से गाड़ी रोकती है। आयशा को इस तरह से गाड़ी रोकते हुए देख सांझ उसकी ओर देख के बोलती कि क्या हो गई, गाड़ी क्यों रोकी है तूने। तो तूने अपनी पूरी की पूरी पास्ट प्रीत को बता दी है। हाँ वो छोरी को मेरे कारण थोड़ी सी वो चीज़ें ख़राब हो रही थी उसकी, वो पढ़ाई पे फोकस ना कर पा रही थी।
उल्टी सीधी चीज़ें सोच रही थी। तो मेरे दिमाग में आई कि उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, कम से कम वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाएगी नहीं। तब एकदम से आयशा बोलती है, इतनी आसानी से कैसे तूने अपनी वो कर दिए शेयर, जबकि मैं तेरे साथ होते हुए भी 4 साल में भी तूने एक बार भी नहीं बताई, इतनी आसानी से कैसे। सांझ के पास इसका जवाब थी नहीं। सांझ एकदम से बोलती कि ये सब सवाल के सिलसिला ना हम बाद में भी कर सकते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तू ऑफिस की और गाड़ी भगा, और तुझसे ना हो तो तू साइड हट जा, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। आयशा कुछ नहीं बोलती, वो ड्राइव करती है। ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं और ऑफिस की जो रेगुलर बेसिस के काम होते हैं वो उस हिसाब से चलने लगते हैं। युवराज का एक बार कॉल आ गए थे और कॉल आके ही वो सीधा कॉल करते हैं जो है सांझ को, पर सांझ अपनी ही काम में इतनी व्यस्त थी कि वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। और उसी वक्त जो है आयशा कुछ काम के लिए आई थी उसके पास, तो वो देखती है टेबल पे पड़ी उस फ़ोन पे बार बार रिंगिंग हो रही है और वो नाम युवराज का था। वो एकदम से फ़ोन लेती है और बोलती कि फ़ोन तो उठा ले, कब से कॉल कर रहे हैं वो। तभी सांझ बोली कि तुझे ज़रूरी है तो तू उठा ले, मैं काम कर रही हूँ। तो आयशा एकदम से फ़ोन रिसीव करती है और जैसे रिसीव करती है युवराज बोलती है, कहाँ रह गई है यार, कब से मैं कॉल करे जा रहा हूँ, क्या हो गई, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। आयशा बोलती कि हाँ हाँ मैडम बिल्कुल ठीक है, मैडम अपनी काम में व्यस्त है जिसके कारण आपका फ़ोन वो देख नहीं रही है। तभी युवराज बोलती है, मुझे पता ही था, ये इसका कुछ नहीं हो सकता आयशा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी आयशा बोलती कि मैंने कब कही कि इसका कुछ हो सकती है, मैंने कभी कही क्या? अरे यार क्या ही कहे, वैसे इसका सर दर्द वगैरह सब कुछ ठीक तो है? बोलती नहीं, लगती तो नहीं है कि इसको सर दर्द है, बाकी सब ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, और ये इसके घर में भी ये जो प्रीत है ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। तभी एकदम से जो आयशा बोलती है अलग चीज़ है, तो वो पूरा का पूरा सीन बताती तो आयशा हंस पड़ती है, बोलती कि हाय हाय देख यार, माइंड मत करना यार, गांव की चीज़ें अलग होते हैं, ऐसे गांव में वो गांव से है, गांव की सोच अलग है, तो शायद ऐसे होते हैं ना कि एकदम से एक लड़का इस तरह से पकड़ के हुए लेके आए तो तू समझ सकता है ना। तभी युवराज बोलती है हाँ हाँ, पर जिस तरह से ये मुझ पर चढ़ रही थी इतू सी बच्ची। तभी आयशा बोलती है बच्ची तो है नहीं यार, मतलब यार इतनी छोटी तो है, मेरी बहन के साथ पढ़ाई करती है। तो हाँ तो क्या हुआ, पर समझदार भी बहुत है। थोड़ी बहुत यहाँ पे बात होते होते युवराज बोलती कि अच्छा तो लंच अब में आ जाए हम। तभी एकदम से आयशा बोलती कि तुझे रोज़ रोज़ क्यों आना है ऑफिस, ये बता, कोई और तेरी इंटेंशन तो गलत ना हो रहे हैं। तभी एकदम से युवराज हंसता है, बोलती कि तुझे तो पता है। ये बात सुनते ही आयशा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, बोलती कि देख उसे पसंद नहीं है ना। तभी युवराज बोलती कि हाँ क्या कर सकते हैं, चल ठीक है शाम को मिलते हैं। तभी आयशा बोलती कि शाम को कितने बजे, हम तो निकल जाएंगे क्योंकि सांझ की वो थी कि वो जाएगी प्रीत को लेके घर जाएगी। बोलती है हाँ हाँ उससे पहले मैं आ जाऊंगा। ये बोलते हुए कॉल कट होते हैं। दूसरी तरफ जो प्रीत थी वो जाती तो है कॉलेज में, पर पूरी की पूरी माइंड या दिमाग उसकी ब्लैंक हो चुकी थी। पूरी की पूरी अपनी दिमाग में वो सांझ को लेके चल रही थी। सांझ की हर एक चीज़ें, सांझ की वो काले जो किताब के पन्ने थे जो सुनी है अभी, वो उस चीज़ से थोड़ी सी हिल गई थी, जो एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, बहुत शांत थी। एंजल कई बार उससे पूछती है पर कोई जवाब नहीं देती। एंजल को कुछ चीज़ ठीक नहीं लगती तो वो आज भी वैसी करती है, लंच आवर के एक क्लास बंक कर देती है, उसको लेके जाती है। एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है वहाँ पे, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ी सी खुली ताज़ी हवा के लिए उसे और कुछ खाने की ऑर्डर वगैरह करते हो। और वो पूरी तरह से कोशिश करती है एंजल जो है प्रीत की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें वो पूछती है। और वहाँ पे एकदम से दो कपल बैठे हुए थे और एक दूसरे की हाथ बहुत प्यार से पकड़ते हुए खाना खिला रहे थे। प्रीत एकदम से उसी पल देखती है और देख के पता नहीं कौन सी सपने में खो जाती है, ख्वाब में बोल सकते हैं। जो एंजल है उससे बात करने की कोशिश तो कर रही थी, उसे आवाज़ लगा रही थी कि सुन रही हो तुम, अरे तुम कहाँ चली गई, खो गई हो क्या, अरे क्या हुआ,
तो एंजल भी नोट करती है जो प्रीत है वो एकटक उन कपल की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। एंजल बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ये इतनी देर तक शांत थी, लग रही थी कि ये रो रही है, अब ये हंस रही है, ये मसला क्या है? प्रीत तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जैसे ही वो फॉरहेड छूती है प्रीत एकदम से होश में आती है, बोलती कि हाँ हाँ, क्या क्या हो गई है? ये एक बात बताओ, मुझे ऐसे क्यों प्रतीत हो रही कि तुम्हें प्यार हो गई है? तभी प्रीत एकदम से थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि प्यार हो गई है मतलब? ठीक है, नहीं नहीं, कपोल को इस तरह से देख के निहार रही हो और हाथों में हाथ को देख के मुस्कुरा रही हो, तुम्हारी आंखें चमक रही है, कहीं इन दोनों कपल के मतलब तुम खुद को तो नहीं देख रही हो किसी और के साथ, जो तुम्हारी सपने की या ख्वाब के पार्टनर है? तभी एकदम से प्रीत थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बाद में बोलती कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा कुछ, मुझे किसी से प्यार नहीं है। तो बोलती कि अच्छा, तो डर क्यों रही हो? और टोन कैसे चेंज हो गई तुम्हारी? सच सच बताओ, आर यू फॉल इन लव? बोलती कि नहीं, वो वैसी बात नहीं है। कि अच्छा, तो कैसी बात है? देखो, मैंने भी प्यार नहीं किया, मतलब मैं अभी तक प्यार में पड़ी नहीं हूँ, पर भाई से बहुत सुना है। जैसे ये सुनती है ना प्रीत, तो उसे पता थी एंजल का जो भाई है युवराज है, और युवराज बहुत अच्छा दोस्त है सांझ की। और जैसे ये बात वो सुनती है ना, उसके दिमाग में एकदम से पिन करते हुए बोलती है अच्छा, तो तुम्हारे भाई से सुना है? अच्छा, तो तुम्हारे भाई को कैसे पता कि इतने सब कुछ प्यार के बारे में? मतलब वो कि किसी से प्यार करते हैं क्या? डरते डरते प्रीत ये सवाल करती है, मानो कि शायद रैंडमली अगर कुछ बोल दे एंजल तो वो सह ना पाएगी, इसीलिए वो डर डर के बोलती है। तो एंजल थोड़ी देर के लिए सोचती है और बोलती है कि नहीं, वैसे ये तो नहीं पता, पर भाई के मुंह से बहुत सारी चीज़ें सुने हैं प्योर ट्रू लव के बारे में, लव एट फर्स्ट साइट के बारे में, उनके कुछ दोस्त जो करते हैं। वैसे मैं और मेरी भाई बहुत फ्री है, हम दोनों बहुत, भाई मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ भी नहीं छुपाती अपनी भाई से और ना ही वो। तो ठीक है, अच्छा, तो वो और मतलब शान जी बहुत अच्छे दोस्त है ना? रैंडमली ही एंजल बोलती कि हाँ, दे आर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, और आयशा दी भी तो है। ये तीनों का ग्रुप फ्रेंडिज्म है। ये अलग ही है, कॉलेज लाइफ का हो कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी लाइफ तक इनके साथ थे। अब तो सब तीनों के प्रोफेशंस के चीज़ें अलग हो गए थे, तो अलग अलग है। पर हाँ, आयशा दी और सांझ दी इकट्ठे हैं। अभी भाई बिजनेस संभाल रहे तो अलग हो गए हैं, बट अब भी वो वैसे ही है जैसे कॉलेज में थे। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, ठीक है। वैसे एंजल बोलती कि हाँ प्रीत बोलो, जब तुम्हें प्यार होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगी? देखिए, देखो, मैं इतनी श्योरली बोल नहीं सकती हूँ। तभी एकदम से जो प्रीत की नज़र फिर से वैसी ही उसी कपल के वहाँ पे जाते जहाँ पे ये लोग फिर से किस कर रहे थे। जो किस कर रहे थे, ये एकदम से अपनी नज़रों को फटाक से झुका लेती है और उसे अपनी चीज़ों के बारे में याद आती है, जैसे कि उसने खुद सांझ को किस करी थी। वो अपनी मुट्ठी को कंच लेते हुए एकदम से सर झुका लेती है। एंजल बोलती है, अरे क्या हो गई है तुम्हें? तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाती है? अरे देखो तो सही, तो क्या देख लिया? ये बोलते हुए एंजल भी एकदम से पीछे देखती है, होती है आह यार, तुम भी कितनी शर्मीली हो। ये तुम्हें देख के मुझे कुछ शर्म आती है, वरना मैं इन सारी चीज़ों से अगाव हूँ यार, क्या है? तभी प्रीत बोलती है कि क्या क्या मतलब? बोलती कि कुछ नहीं, इतना कौन शर्माता है, ये नॉर्मल है, आई थिंक दे लव्स ईच अदर। सो देखिए, अच्छा, मतलब कि किस करने से प्यार हो गया है ये कंफर्म होती है? एंजल बोलती कि नॉट लाइक दैट। देखो, मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ, बोली तो है, मैं करी नहीं हूँ, मैं अभी तक प्यार में पड़ी नहीं हूँ, तो एक्चुअल कौन सी फीलिंग्स में ये पता चलती कि हाँ प्यार हो गई है, आई डोंट नो। पर एक चीज़ सोचो ना, किस इज़ नॉट
नॉर्मल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को इतनी करीब आने देना। तो आई थिंक दे लव्स ईच अदर, क्योंकि बिना प्यार के आप इतनी करीब तो जाओगी नहीं कि सीधा किस कर दो। सो मेरे लिए तो हाँ, ये एक पॉइंट है कि तब हम पता चलती है कि हाँ, अगर मैं सडनली किसी को किस कर लूँ तो बेशक मुझे उस शख्स के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए ना। प्रीत शांति से बस ये बात सुन रही थी, मन ही मन उसकी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें आ रहे थे सवाल, और बड़ी तेज़ी से उसकी दिल धड़कना शुरू करती है, और धड़कना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तब जब सांझ की कॉल उसके फ़ोन में आती है। थोड़ी देर के लिए वो सुन पड़ जाती है, और इधर एंजल उससे बात करी जा रही थी तो देखती इसकी तो कोई आता पता थी नहीं, और वो एकदम से बोलती कि तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जा रही हो, मुझे डराओ मत ऐसे। प्रीत फटाक से बोलती नहीं, वो बोलती कि सांझ दी की कॉल आ रही है, उठा तो लो, 2 कॉल आ चुके हैं। वो फटाक से उठाती है और कान में लगाती है। सांझ थोड़ी सी फिक्र में थी, बोलती कि पागल हो गई है क्या छोरी, तुझे फ़ोन इसलिए दिए है कि ताकि तू अपनी खबर दे सके मुझे, हाँ? ये फ़ोन लेके घूम रही है पर फ़ोन उठा ना पा रही है, तू कर क्या रही है, तू कहाँ है? थी वो मैं तो ठीक, क्या वो मैं लगा के रखी है, कहाँ है तू? तू कॉलेज में ना आई है क्या? तभी एकदम से प्रीत की हवैया टाइट हो जाती है, क्योंकि डरती तो बहुत थी वो सांझ से। इधर एंजल देख रही थी कि प्रीत ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, बेचारी डर रही थी, तो एकदम से वो फ़ोन ले लेती है, बोलती कि मुझे तो, मैं बात करती हूँ। और वो एकदम से बोलती कि जी गुड आफ्टरनून दी। तभी प्रीत सांझ एकदम से बोलती कि एंजल तुम? बोलती कि हाँ, वो क्या है ना, प्रीत की पता नहीं उसकी दिमाग की हालत मैं एक्चुअल बोल नहीं सकती हूँ, पर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, डिस्टर्ब थी थोड़ी। तो मैंने बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम इस जगह पे आए हैं, और लंच करके हम वापस कॉलेज में चले जाएंगे, बस थोड़ी देर और रुक के। तभी चांद बोली कि इस जगह पे कर क्या रही हो तुम दोनों, हाँ? कॉलेज की टाइम है और तुम दोनों क्लास बंक करके खाना खाने गए हो। देखिए वो दी बस प्रीत की माइंड डाइवर्ट करने के लिए आगे आगे से नहीं होगी। बोलती कि कौन से रेस्टोरेंट पे हो? तो एक रेस्टोरेंट बताती है और बोलती है ठीक है रखो फ़ोन। और वहाँ से सांझ क्या करती है, वो एकदम से आयशा कुछ कर रही थी, वो सीधा आयशा के पास जाते बोलती कि चल मेरे साथ। तेरे साथ कहाँ जाऊँ यहाँ पे? अरे कुछ देर बाद लंच आवर होगी, खाना खाएंगे, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर रुक जाओ। बोलती कि नहीं, खाना खिला ही लेके जा रही हूँ, चला जा। ये बोलते हुए उसे खींचते हुए लाती है, उसकी कार में बैठती है, खुद ड्राइव करती है, और लगभग 10 मिनट में पहुंच जाती है। और पहुंच जाती है, उधर प्रीत को ये पता ना थी कि सांझ आ रही है। वो पूछती तो है एंजल से कि क्या बोली, बोलती कि यार शायद दीर नाराज़ हो गए कि हम क्लास बंक करके यहाँ पे। तभी प्रीत डरती है, बोलती कि मैंने तो मना करी थी, तो तुमने ही नहीं सुनी थी। तभी एंजल बोलती कि भाई मैंने तुम्हारे लिए करी है, तुम फोकस नहीं कर पा रही थी, तुम पता नहीं कौन से दिशा में थे, वही सोच के तो मैं। यार देखो प्रीत, बोलती कि हाँ अब वो आएगी तो क्या करूँगी? बोलती कि तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगी, हम है ना, मैं बात कर लूँगी दी से। और तभी एकदम से सांझ वहाँ पूछते, बोलती कि अच्छा क्या बात कर लोगी तुम, ज़रा मुझे भी बताओ। और छोरी हिम्मत तो बढ़ गई तेरी, हाँ? तुझे पढ़ाई के लिए यहाँ पे लाए हैं, अपनी पढ़ाई करेगी, फोकस अपनी पढ़ाई पे देगी, तो यहाँ पे क्लास बंक करके खाना ठूस रही है। आयशा भी देखते, और टेबल पे इतनी यमी यमी खाना थी, वो जो थे नूडल्स वगैरह थे, पास्ता थे, वो एकदम से आके बैठ जाते, बोलती कि अरे तू बाद में डांट लिए, पहले मैं कुछ खा तो लूँ। तभी एकदम से सांझ बोली कि भुक्कर कही कि तू कुछ देर पहले ही, मतलब पहले ही तूने नाश्ता वगैरह करी है ना? अरे वो कुछ देर पहले खाई, 1 घंटे पहले, तब तक ख़त्म हो चुकी, तू चुप कर, बाद में डाल ले, पहले खाना खा लेते, वैसे भी भूख लगी और वैसे भी लंच आवर है, बैठ जा। सांझ चुप से बैठ जाती। प्रीत बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये चारों ही बैठ के लंच कर रहे थे, और प्रीत डर डर के खाना भी ठीक से खा नहीं पा रही थी। तो सांझ देखती है कि प्रीत के हाथ काँप रहे थे, और वो एकदम से बोलती कि तेरी तबीयत ठीक है क्या? सच सच बताना। प्रीत की मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो प्रीत की साइड में ना सांझ बैठी हुई थी, सांझ के दूसरे साइड पे एंजल थी, फिर आयशा। ऐसी जो सेटअप थे टेबल पे, ऐसे ही बैठे थे। एकदम से जो प्रीत है वो चम्मच तक उठा नहीं पा रही थी, अपने हाथ से काँप रहे थे। ये चीज़ देख के जो सांझ है उसको लगती है कि प्रीत की शायद तबीयत ठीक नहीं है, और शायद सांझ की पास्ट के लाइफ में जानकर प्रीत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। यही सोचते वो एकदम से प्रीत की सामने से उसकी प्लेट ले लेती और बोलती कि अगर ऐसे खाएगी ना तो हो गया आज तेरी पढ़ाई,
तो प्लेट इधर दे, और वो एकदम से लेती है, खुद वो प्रीत को खिलाने लगती है। ये बात देख के जो आयशा थी वो काफ़ी शॉक थी, क्योंकि ये नेचर नहीं है बिल्कुल भी सांझ की। ये कुछ और ही है, कुछ और ही हो रही है। वो बस घूर घूर के सांझ की ओर देख रही थी, और प्रीत अपनी सर झुका के बस एक अच्छे बच्चे की तरह चुप से खाना खा रही थी। आज हम स्टोरी यहीं पे रखेंगे, क्योंकि मेरा गला मेरी साथ नहीं दे रही है, तो शॉर्ट में हम ख़त्म करेंगे। होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन ऑफ माइंड। सो टेक केयर ऑल गाइज, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट गाइज, टेक केयर ऑल।